कुंडलानी शक्ति है, ये जो 3 लपेटे मार करके और उसके ऊपर 3 लपेटे मार करके उसके जो ऊपर जो है नाभि में यहाँ मोह होता है, यहाँ मोह होता है। एक उद्धव होता है कमल ये, और एक नीचे कमल होता है। और उस कुंडलानी शक्ति उसके अंदर 3.5 लपेटे मारकर इस ये नाभि के ऊपर। अब इसको योगी जन योग के द्वारा नीचे को मुंह करके इस चित्रंजनी नाड़ी है। चित्रंजनी नाड़ी? हाँ, इसे जरा समझाओ। नहीं, उसके अंदर जो इंगला और पिंगला है, हाँ, इंगला पिंगला है, हाँ, उसके अंदर चित्रंजनी हाँ, बीच में चित्रडंडी, बीच में होती है। हाँ, जो उसके बीच में होती है। हाँ, वो नाड़ी, हाँ, वो नाड़ी चित्र नाड़ी बीच में होती है। और उससे कुंडलानी शक्ति योगी जन जब उठाते हैं तब उससे रीढ़ की हड्डी में एक रास्ता है उसका, बीच में से। हाँ, बीच में से जब सुषुम्ना चलती है, सुषुम्ना, हाँ, दोनों नाग एक साथ गति से चलती हैं। हाँ, तो वो लोग सोच लेते हैं हम, हाँ, क्या हमारी बात सत्य हो गई। जो वो सुषुम्ना का ही कमाल है, सुषुम्ना का ही कमाल है। तो हमारी बाड़ी सिद्ध हो गई। सवेरे होते हैं ना, हाँ, अरे आज तो कमाल हो गया, जब हमारे नाम लिया वो आदमी हमारे सामने आ गया। वो उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही सुषुम्ना होती। नाड़ी चल, तो वो सुषुम्ना नाड़ी से ही वो जो है चित्रनी नाड़ी, हाँ, वही है। मतलब वो ऊपर लेके आती है। और जब योग अभ्यास करना चाहिए तो सुषुम्ना चलते हुए योग अभ्यास करना चाहिए। जो है कुंडलानी शक्ति, ये महामाया है, ये महामाया, और इसी बेस पर ये संसार चल रहा है। ये संसार पूरा ब्रह्मांड अपने आप में समेटे वही है। उसी से जो जितने जीव बने हैं उसी से है, उसी से शक्ति है, आदि शक्ति है। कुंडलानी, ब्रह्मा पैदा हुए, उसी से विष्णु पैदा हुए, उसी से शंकर पैदा हुए। ये महामाया, योग माया। और जब वो जो परमपिता परमात्मा है यहाँ बैठे, और जब वो चलती है कुंडलानी शक्ति, तब ये परमात्मा से मिलने की चलती। इसको जो शिव, हाँ, इसको शिव शक्ति भी कहते हैं। अच्छा, इसी को, हाँ, इसको शिव शक्ति भी कहते हैं। शिव शक्ति कहते हैं। हाँ। ऐसा क्यों गुरुजी, शिव शक्ति क्यों? हाँ, ये शिव शक्ति है कि जो परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा, ये जो आत्मा है,
आत्मा है। इसको इसलिए शिव शक्ति कहते हैं। ये जो शक्ति है, जो शिव की शक्ति है, और ये परमात्मा से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। जो इस जीवन का यही एक सत्य है, जीवन का एक यही सत्य है। योगी जन इसको मिला करके बहुत आनंद पाते हैं, बहुत आनंद, बहुत आनंद, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जो है इसको सांस के द्वारा उठा के लेके आते हैं। हाँ हाँ, सांसों के द्वारा, हाँ हाँ, सांस के द्वारा उठा करके लेके आते। तो देखो, सांस नहीं, कुछ नहीं। तो आपके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, राम का नाम, सीता का नाम, लक्ष्मण का नाम, मुंह से बोलने वाला नाम यहाँ पर लेके नहीं आ सकता। नहीं, या नहीं, सांस का ही नाम। हाँ हाँ, तो बेकरी बाड़ी है, बिखर गई उसको। जब बिखर गई तो एक सीधी तो है ही नहीं, बिखराव है। हाँ हाँ, श्वास के माध्यम से सारे चक्र भेदन करने पड़ते हैं, श्वास के माध्यम से। उसको कुछ भी कहते हैं, अजपा जाप कहते हैं। और वही जो सांस के माध्यम से एक प्रबल अक्षर है, जो सांस का नाम। हाँ नहीं, उसके सांस के अंदर एक प्रबल अक्षर है, जो सांस में चलती है। हाँ, 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 हाँ। पर वो पता कैसे चलेगी? पता तो गुरु के द्वारा चलती है, सिर्फ गुरु ही बता सकता है। प्रबल अक्षर के मध्य ये तीन एक, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये प्रबल अक्षर के मध्य में है, और प्रबल अक्षर सांस में चलता है। सांस से कुछ परे नहीं है। हाँ, सांस से कुछ परे नहीं। और हम सांसों की कीमत नहीं करते। हाँ, सांसों की कीमत नहीं करते हैं। जब तक कीमत नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। भोग विलास करके हम इसे निपटा देते हैं। नहीं, भोग विलास करके जो निपटा देते हैं, ये तीन शक्तियां हैं, तीन एक हो जाती हैं, तब प्राण ऊपर उठता है, तब परमात्मा से मिलता है। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन और है। देखो, सभी लोग सांस लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि मनुष्य ही कर सकता है इस चीज को, पर कुत्ते भी सांस लेते हैं, बिल्ली भी सांस लेती है, तितली तक सांस लेती है, मछली तक सांस लेते हैं, पर उनका सांस लेने का तरीका अलग होता है। वो हम ऑक्सीजन लेवल में लेते हैं, और मछली डार्क मतलब हाई लेवल में ऑक्सीजन लेती है। उसका जो ऑक्सीजन लेने का लेवल है वो ज्यादा कठिन है, और हमें सूट नहीं करता। मतलब बोला जाए तो सभी ऑक्सीजन लेते हैं, पर रूप अलग अलग है। इसका मतलब सबके अंदर ये चीज है, और सब क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ मनुष्य कर सकता है, मनुष्य समझ सकता है। जो 83,99,999 योनियां हैं, इनका जो स्तर है, इनका स्तर है जो नीचे है, इनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि दे भी तो नहीं आएगा है? बुद्धि अगर दे भी तो हाँ, नहीं आ पाएगा। बुद्धि नहीं है ही नहीं। मतलब इनमें अल्प बुद्धि है। आसान भाषा में बताओ, जैसे अल्प बुद्धि मतलब? अल्प बुद्धि जो छोटी बुद्धि है, इनकी छोटी ना के बराबर बुद्धि है। हाँ, खाने पीने तक सीमित है। हाँ, हाँ, हाँ। ये डरते भी हैं, मौत से भी डरते हैं, पर उतनी बुद्धिमानी है। खाने पीने तक सटीक है। हाँ, हाँ, पेट भर जाए, हाँ, काम हाँ, चल जाए। हाँ, हाँ। अब वो कुत्ता खेत में जाता है, उसको
नहीं पता है, तरबूज पे भी पेशाब कर देता है, उसको नहीं पता है, शंकर पे भी पेशाब कर देता है, उसको नहीं पता है, जहां भी पेशाब कर देता है, उसे लगी उसने कर दिया। हाँ हाँ, एक मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सारी इस 83,99,999 योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी जानवर हैं तो इनकी पूरी की पूरी इंद्रिय एक्टिवेट नहीं है। नहीं, इनकी पूरी की पूरी इंद्रियां एक एक्टिवेट नहीं है। इंसान की एक्टिवेट है। जो 4-5 एग्जांपल दे दो। हाँ, ये अलपतंग मन, अलपतंग मृगमीन गज, जलत एक ही आज, तुलसी वो कैसे जिए जिनके लागे 5। जो अल जो है, अल माने वो भमरा, भमरा वो काला होता है ना, भमरा जो रस चूसता है उसमें जा करके, उसकी एक नाक की इंद्री होती है, उसमें एक सूंघने की शक्ति होती है। वो कमल के फूल पर जाता है, उसी में बंद हो जाता है, वो पंखुड़ी उस कमल की नहीं काट सकता, उससे इतना प्यार हो जाता है। और जो अल है, जो पतंगा है, पतंगा लोग आंखों की उसकी चमक तेज है, पतंगा आंच पर ही जाएगा, जल के मर जाएगा, जल के मर जाएगा। आंख की इंद्री तेज है, मृग की श्रवण इंद्री तेज है, श्रवण सुनने की, हाँ सुनने की तेज है, और वो बांसुरी बजाता है, धुन में मस्त हो जाता है, उसको होश नहीं है, शिकारी आता है उसका प्राण भर लेता है। और जब वो उसकी जो जीवन की लीला समाप्त हो जाती है, मेन की जो खासियत है उसकी रसना तेज है। मेन की मतलब रस, जीव, अच्छा जीव है, हाँ, जीव तेज है, तो उसको जब बंसी डालते हैं, उसके अंदर कोई चीज वस्तु डालते हैं, वो क्या नाम, शहद नहीं, वो केचुआ डालते उसके अंदर, तो वो जबरदस्त प्रहार करती है, और उसके जाल में फंस जाती, वो कांटा फंसा होता है ना, उसके जाल में फंस जाती है। उसकी जीव इंद्री तेज है, रसना इंद्री तेज है मछली की, हाँ। और हाथी की जो छूने की स्पर्श, त्वचा को स्पर्श करता है, तो उसको बहुत आनंद आता है। इसलिए ये जो हाथी को गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके अंदर हथनी की आवाज करते हैं, उस घास फूस डाल दिया जाता है, हथनी की आवाज करते हैं, और हाथी उधर भागा चला जाता है। हाथी जैसे, हाँ, हाथी हथनी के चक्कर में, रगड़ने के चक्कर में उसमें फंस जाता है। और हमारे तो 5 इंद्रियां हैं, एक्टिवेट है, सारी इंद्रिय एक्टिवेट है। हाँ, अब जब जो उस जल गए, 5 में जल गए हैं, सुगंध सूंघते हुए भौरे का, हाँ, रसना मछली, रसना मीन हाँ, मर गई, हाँ, और कान हिरण मर गया, हाँ, और हाथी भी मर गया। स्पर्श, और तुलसी वो कैसे जिए जिनके लागे 5। मनुष्य की 5 इंद्रियां भी एक्टिवेट होती, इसलिए जब
साधना करो, साधना करोगे, दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्राणी मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब मनुष्य ही विराट है। विराट, विराट स्वरूप, विराट तो सभी हैं, तो ये विराट स्वरूप है। ये अपने अस्तित्व को जान सकता है, ये समझ सकता है। सरल भाषा में कहें तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हाँ, मनुष्य कुछ भी कर सकता राजा है, है, राजा है, राजा है। हाँ राजा है। मनमानी कुछ भी करे। हाँ हाँ, चाहे दुष्कर्म करे, चाहे अच्छे कर्म, शुभ कर्म। ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड है। और जब मनुष्य कुकर्म, सबका सब का राजा है, हम्म, कुछ भी कर सकता है, तो प्रभु भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए विवेक जागृत करो, हाँ, विवेक को जागृत करो, और विवेक से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर वो तो गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। नहीं, गुरु के बिना नहीं हो सकता ना। कई लोग अपने आप से ही करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब से देखते हैं हाँ हाँ, और यूट्यूब में देखते हैं तो घर पे बैठ जाते हैं करने। एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में ही है कोई, हाँ, वो करना शुरू कर देते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि उसने, एक बंदे ने यूट्यूब पे देखा ध्यान समाधि ध्यान करने की विधि, उसने करना शुरू करा तो उसके शरीर से खून की पिचकारियां निकलने लगी। नहीं नहीं नहीं, वो गुरु के द्वारा ध्यान ना करें, ध्यान ना करें, इससे मौत भी हो सकती है। हाँ, मौत भी हो सकती है। देखा देखी साध योग और चीज काया बाढ़ रोग। देखा देखी योग करना नहीं चाहिए। देखा देखी साध योग और चीज काया बाढ़ रोग। जब देखा देखी योग करोगे तो ये शरीर विकृति में आ जाएगा, इसकी काया की जो छीड़ता हो जाएगी, फिर योग साधना नहीं। कोई एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो जिससे लोगों को समझ में आ जाए। इसको नहीं नहीं, वो जब सिंपल सा, हाँ, आम आदमी समझ पाए। आम आदमी यो समझ सकता है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम नहीं, एक व्यक्ति था, वो साधना उसने की, साधना की। जब कुंडलानी शक्ति जागृत हुई तो उसको जैसे वो मेड़ आती है ना, जैसे वो सर चकराता है, सर चकराता है, हाँ। तो गिर पड़ता था। अच्छा, गिर पड़ता था। कोई खास रिलेशन में ही था? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल बता रहे हो आप, सच हाँ, सच बता रहे हो, कोई कहानी नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, वो उसने साधना ठीक नहीं की। अच्छा, बिना गुरु के ध्यान करा था? हाँ, बिना गुरु के ध्यान किया था। अब वो जिंदा है कि? हाँ हाँ, जिंदा है। जिंदा है, अब ठीक है? जिंदा है। तो चलो, हाँ, वो ठीक है। उससे प्राण भी जा सकते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसलिए जमीन पर बैठ करके साधना नहीं करनी चाहिए। जमीन पे वो तो शुक्र रहा सतगुरुदेव महाराज का, वो ठीक हो गया। और जब वो नंगी जमीन पर साधना करते हैं
तो नीचे एक विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा मतलब वो क्या नाम, आसान शब्द बताना। आसान शब्द, जो विद्युत, हाँ, तरंग वो वेव्स, हाँ वेव्स, हाँ तरंगे, हाँ 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 है ना, हाँ वाइब्रेशन, हाँ हाँ, उस ये पृथ्वी के अंदर चलती है। जिसे वो अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उससे भूकंप भी आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हाँ वो आ जाता है, आ जाता है, है। हाँ इसके अंदर से तरंगे चलती हैं पृथ्वी के अंदर से। हाँ जब हम आसन जमीन पर बैठेंगे तो हमारा जमीन से संपर्क होगा। हाँ होगा। और जब कुंडलानी शक्ति जागृत होगी तो वो नीचे से, कुंडलानी शक्ति ऊपर, नीचे से ऊपर जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो उस विद्युत को पकड़ करके लाएगी। कई किलोमीटर नीचे है, कई किलोमीटर नीचे है वो जो शक्ति होती है, कुंडलानी शक्ति महामाया है, हाँ, वो उस भीतर से पकड़ करके लेके आएगी ऊपर, ऊपर आएगी। वाह, तो वो ऊपर आएगी तो पृथ्वी पर बैठे हुए हो, और फिर वो करंट मारेगी। झटका लगेगा? नहीं, करंट मारेगी। अच्छा, जमीन पर बैठे वैसे ही प्राण निकल जाए।